मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का थ्योरी पढ़ेंगे। अगर कोई बंदा पार्टनर साहब सबसे फर्स्ट बार यह वीडियो देख रहा है तो उससे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो के पहले वाला पार्टनर साहब थ्योरी का वीडियो जरूर देखे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए पार्टनर साहब, यह वीडियो आप सब आदमी शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अंत में कमेंट पक्का कीजिएगा कि क्या आप सब आदमी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर पार्टनर साहब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बहुत सुंदर, काफी जबरदस्त कॉन्सेप्ट पार्टनर साहब इसमें निकल करके सामने आएगा। चलिएगा ध्यान से। अगर पार्टनर साहब कभी आपसे कहता है कि किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कहता है किसी द्विघात समीकरण इतना का मूल अल्फा एवं बीटा हो तब, तो पार्टनर साहब जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका यूज बहुत होता है, काफी हद से ज्यादा। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप सब आदमी इस बात पे गौर कीजिएगा कि सबसे ज्यादा बार पार्टनर साहब यही चीज आता है। कह रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का दो मूल अल्फा और बीटा हो, मतलब इसका दो ठो हल अल्फा और बीटा हो, तो एक बात याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों के योग का फॉर्मूला होता है पार्टनर साहब माइनस बी बाटा में ए। यदि दो मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों के योग का फॉर्मूला होगा माइनस बी बाटा में ए। अगर माइनस बी बोले पार्टनर तो माइनस जो कहते हो, और b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक। बात समझिएगा सब आदमी ध्यान से। माइनस जो कहते हो b का मतलब x का गुणांक और a का मतलब होता है पार्टनर साहब x स्क्वायर का गुणांक। हम लोग कल ही इस बात पर पूरा मंथन किए थे। अब आगे पार्टनर साहब आपसे कभी कहता है कि मूलों का गुणनफल, बहुत बार पूछता है, बहुत बार। यदि मूलों का गुणनफल बोले पार्टनर तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाटा में ए। अगर यह बोले पार्टनर तो सी का मतलब होता है अचर पद। ध्यान दीजिएगा सब आदमी, सी का मतलब होता है अचर पद, बाटा में ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यह बहुत ही सुंदर मैटर है। यह एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है पार्टनर, बहुत ज्यादा। अगर मूलों का जोगफल बोले तो माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल बोले तो सी बाई ए। यह पक्का याद रखिएगा। अब पार्टनर साहब मूलों का यदि अंतर पूछे, यह इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अक्सर लड़का सब यह दोनों बात तो याद रख पाता है पार्टनर, लेकिन यह बात के पास वह नहीं पहुंच पाता है। अगर मूलों का अंतर पूछे तो यह बात याद रखिएगा, इसका होता है रूट अंडर मूलों के योग का स्क्वायर माइनस 4 इंटू मूलों का गुणनफल। पार्टनर साहब यह फार्मूला किसी और फार्मूला से नहीं निकल कर आया है। थोड़ा ऊपर देखिएगा, एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अगर यहीं से पार्टनर साहब a माइनस बी निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसी फॉर्मूला के तहत पार्टनर साहब इसमें मूलों का अंतर निकलता है और मूलों के अंतर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। एक और बात याद रखिए कि इसके मूलों का अंतर हमेशा प्लस में रहता है। यहाँ पे हमेशा पार्टनर साहब मोड लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि अंतर का मतलब होता है पार्टनर साहब बड़ा माइनस छोटा। जब बड़ा माइनस छोटा में से घटाएंगे तो पार्टनर साहब अंतर प्लस में आएगा ही। यहाँ पे मोड लगा देता है। इस मोड का मतलब समझिएगा
कि मूलों का अंतर हमेशा हमेशा प्लस में ही पार्टनर साहब लिया जाता है। तो यह तीनों का तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्विघात समीकरण में। मूलों के योग का फॉर्मूला होगा माइनस बी बटा में ए, मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला होगा सी बटा में ए, अब मूलों के अंतर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो पार्टनर साहब एक बात समझिएगा कि अगर आप सब आदमी को समीकरण देगा तब तो आप मूलों का योग निकाल पाएंगे। मूलों का योग पूछेगा तो माइनस बी बटा में ए, मूलों का गुणनफल पूछे तो सी बटा में ए। मतलब पार्टनर यदि समीकरण देगा तो आप सब आदमी मूलों का योग मूलों का गुणनफल तो पार्टनर साहब फाइंड कर पाएंगे। लेकिन इसका रिवर्स रिएक्शन बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, समझिए एकदम स्लोली पार्टनर साहब, सनय सनय समझिए कि टोटली कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि आपको समीकरण दे देवे तब तो आप मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल बहुत ही आसान तरह से निकाल सकते हैं कि मूलों का तो योग हो जाएगा माइनस बी बटा में, यहाँ मान बैठाएंगे आ जाएगा। मूलों का गुणनफल हो जाएगा सी बटा में, यहाँ मान बैठाएंगे आ जाएगा। लेकिन कब? जब समीकरण दे देगा तब। लेकिन आप एक बात समझिए कि यदि आपको पार्टनर साहब मूलों का योग दे देवे और मूलों का गुणनफल दे देवे, या तो खुद बे खुद पार्टनर साहब मूल ही दे देवे। अगर यदि हमको मूल दे देगा तो क्या हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो पार्टनर साहब यदि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल देता है तो समीकरण कैसे निकालेंगे यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है पार्टनर साहब कि अगर समीकरण देगा तब तो योग और गुणनफल निकाल लेंगे, और यदि मूल देवे तो समीकरण कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पार्टनर, टोटली कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। टोटली कॉन्सेप्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपका यही तो समीकरण का व्यापक रूप है। अगर पार्टनर साहब यहाँ पे हम एक कॉमन लेते हैं, बात समझिएगा, अगर एक कॉमन लेंगे तो यहां होगा एक्स स्क्वायर प्लस, पहले एक बात समझिए सब आदमी, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलिए तो 5x और 15y में कॉमन कितना है पार्टनर साहब? तो 5, तो यहां बच जाएगा x, यहां बचेगा 3y। तो पहले कॉमन लेने का मतलब समझिए। कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस पद से सब में भाग दीजिए। अगर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ भागा देंगे तो x बचेगा, यहाँ भागा देंगे तो पार्टनर साहब 5 3 या 15 3y बचा। तो ऐसे ही पार्टनर अगर एक कॉमन लिए तो यहाँ भागा दिए तो एक कट गया, लेकिन यहाँ भागा देंगे तो हो जाएगा b बटा में a x। बात समझिएगा, अगर यहाँ भागा देंगे तो हो जाएगा c बटा में a बराबर 0। अगर कोई आपसे कहे कि क्या हम 2x प्लस 3y में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो एकदम ले सकते हैं पार्टनर। अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 3 बटा 2y बच जाएगा, मतलब 2 से भागा दे देंगे। तो उसी पैटर्न के तहत पार्टनर साहब अगर हम एक कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ b बटा में a, यहाँ c बटा में a। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सब आदमी, यह ए ज्यों का त्यों, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब पार्टनर साहब आप बताइए एकदम प्रेम से कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा में ए। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा में ए। यहाँ तो पार्टनर साहब प्लस बी बटा में है तो कोई दिक्कत ना, यहाँ माइनस लगा करके अल्फा प्लस बीटा एक्स हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, b बटा a का मतलब है पार्टनर साहब अल्फा प्लस बीटा। इस माइनस को हम इधर भेजेंगे तो यह माइनस पार्टनर साहब यहाँ आ जाएगा। बात समझिएगा, एकदम प्रेम से बात समझिए, एकदम स्लोली पार्टनर। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा में ए। यदि माइनस को हम इस पार भेजेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी कि b बटा ए का मान है माइनस अल्फा प्लस बीटा।
तो b बटा a का मान बैठा दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस j का तेव। आप लोग बोलिए पार्टनर, तो मूलों के गुणनफल का मतलब होता है c बटा में a, तो का c बटा a के जगह पर अल्फा इंटू बीटा बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं? तो पार्टनर c बटा a के जगह पे हम अल्फा इंटू बीटा बैठा देते हैं बराबर 0। तो जनरली पार्टनर साहब एक बात याद रखिएगा कि हाँ, एक और बात, जहां पे जो a है पार्टनर साहब यह आपका एक अचर पद है, मतलब कोई संख्या है 2 3 4 5 6 7 कोई संख्या है। तो पार्टनर साहब जनरली मूलों का जोग और मूलों का गुणनफल मालूम रहे तो जनरली हम लोग कहते हैं कि समीकरण का जो फॉर्मूला होगा वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। लेकिन यहाँ पे पार्टनर अचर पद रहता है तो इसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट में ही काम पड़ता है कि अगर कॉन्सेप्ट पूछे तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट में। और नहीं तो पार्टनर यदि कॉन्सेप्ट से नहीं मतलब है तो समीकरण का बस फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोग, पार्टनर साहब मूलों का जोग इंटू एक्स और प्लस मूलों के गुणनफल इक्वल टू 0। पार्टनर जनरली द्विघात समीकरण यदि पूछे और मूल दिया रहे तो समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। और यहाँ पार्टनर कुछ ना किया, हम एक खाली कॉमन ले लिए तो यहाँ b बटा a हो गया, c बटा a हो गया। b बटा a का मतलब है माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पार्टनर साहब b बटा a का मान बैठा दिए, यहाँ c बटा a का मान बैठा दिए। अपने आप से कॉन्सेप्ट के तहत पार्टनर साहब आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जहां पे जो a है पार्टनर यह अचर पद है। अक्सर जब आप कॉन्सेप्ट के चक्कर में पड़ेंगे पार्टनर तो यह अचर पद आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो चलिए आशा करते हैं कि यदि मूलों का जोग पूछेगा तो माइनस b बाई ए, मूलों का गुणनफल पूछेगा तो c बाई ए, मूलों का अंतर पूछेगा तो अंडर रूट मूलों के जोग का स्क्वायर माइनस 4 इंटू मूलों का गुणनफल। यदि पार्टनर साहब समीकरण पूछे और मूल दिया रहे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पार्टनर साहब याद रखिएगा, बहुत काम करेगा, बहुत काम। चलिए एक और कॉन्सेप्ट आप सब आदमी को देते हैं, ध्यान से समझिएगा। आखिर कैसे मूलों का जोग माइनस b बाई ए होता है, क्यों मूलों का जोग माइनस b बाई ए होता है, क्यों पार्टनर साहब मूलों का गुणनफल c बाई ए होता है, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए ध्यान से समझते हैं पार्टनर। अगर सपोज दैट किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हो, बात समझिएगा सब आदमी। यदि किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का दो मूल अल्फा और बीटा हो तो आप बोलिए पार्टनर, हम पिछला वीडियो में यह बात सिखाए थे कि यदि मूल मालूम रहे तो आप लोग गुणनखंड बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। यदि दो मूल अल्फा और बीटा हो तो इसका गुणनखंड, बात समझिएगा सब आदमी, इसका गुणनखंड एक्स माइनस अल्फा एवं एक्स माइनस बीटा होगा। हम कल बताए थे कि जो पार्टनर साहब मूल दिया रहेगा उसका चिन्ह बदल करके एक्स के साथ लिख देंगे तो वह उसका गुणनखंड कहला जाएगा। यानी कि जो यह समीकरण था पार्टनर साहब, यहाँ 0 हटा दीजिए, जो यह समीकरण था इस समीकरण का दो गुणनखंड एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा होगा। कब? जब पार्टनर साहब मूल अल्फा और बीटा हम मानेंगे तब। तो आप एक बात समझिए कि हम लोग अक्सर जब द्विघात समीकरण को हल करते हैं, सपोज दैट अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को पार्टनर साहब हल करेंगे
तो यहाँ पे तो x प्लस 3 एवं x प्लस 2 आवेगा। बात समझिएगा, आप सब आदमी हल करके घर पे चेक कर लीजिएगा। अगर इसको हल करेंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 2, तो बात समझिए, जो पॉइंट यह था पार्टनर, तो उसी पॉइंट को तो हल करके हम यह बात लाए हैं। यानी कोई पूछे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 दोनों का बात बराबर है, क्योंकि इसी लाइन को तो पार्टनर साहब हम इस रूप में लिखे हैं। यानी अगर ऐसे भी इसका गुणा करेंगे पार्टनर, तो सेम टू सेम यही पैटर्न आएगा। तो एक बात समझिए कि अगर द्विघात समीकरण दिया रहे और उसका गुणनखंड भी मालूम हो, तो पार्टनर साहब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा पार्टनर साहब भी दोनों का गुणनफल इस द्विघात समीकरण के बराबर होगा। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करेंगे, जो लास्ट में गुणनखंड आता है पार्टनर, तो वह उसी द्विघात समीकरण का नेक्स्ट प्रारूप है या उसी द्विघात समीकरण का नेक्स्ट स्वरूप है। तो पार्टनर दोनों बात एक ही है, बस अलग अलग स्वरूप में लिखे जाते हैं। अगर इसको गुणा करेंगे पार्टनर किस रूप में पहुंच जाएंगे, यदि इसको पार्टनर साहब तोड़ेंगे तो हम इस रूप में पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर हम अल्फा और बीटा पार्टनर साहब इसका मूल माने, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा तो इसका गुणनखंड हो गया। और जब यह गुणनखंड है तो इस गुणनखंड का गुणनफल इस द्विघात समीकरण के बराबर होगा। चलिए, हम बार बार कह रहे हैं कि एक अचर पद अपना मन से हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो हम पार्टनर साहब यहाँ पे एक अचर पद ले लिए k। अब देखिएगा ध्यान से पार्टनर साहब, अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर के ज्यों का त्यों। अगर हम लोग इसका गुणा करेंगे तो x ले x में करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर, x ले माइनस बीटा में करेंगे तो माइनस बीटा x, माइनस अल्फा से x में करेंगे तो माइनस अल्फा x, और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है पार्टनर साहब। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, पार्टनर साहब ध्यान दीजिएगा, के जो कहते हो एक्स स्क्वायर, इस दोनों में से हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे। तो अगर माइनस एक्स कॉमन लेंगे पार्टनर, तो यहाँ बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा पार्टनर साहब जो कहते हो। अगर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स तो बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा प्लस बीटा, यहाँ बचेगा प्लस अल्फा। तो हम यहाँ लिख दिए। अब पार्टनर साहब हम करते क्या है, आप सब आदमी ध्यान देके देखिएगा, हम के से गुणा कराते हैं। तो पार्टनर यहां हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। पार्टनर साहब गुणा में 4 गुणे 5 लिखे या 5 गुणे 4 लिखे, दोनों बात बराबर है। तो के से गुणा कराएंगे तो के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पार्टनर हो जाएगा प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। आप सब आदमी अब इसके आगे पार्टनर तुलनात्मक विधि का यूज कीजिए, कंपैरिजन मेथड। मतलब एक्स स्क्वायर के स्वरूप को एक्स स्क्वायर के स्वरूप के साथ कंपेयर कीजिए, एक्स के स्वरूप को एक्स के स्वरूप के साथ कंपेयर कीजिए, और अचर पद को पार्टनर साहब अचर पद के साथ कंपेयर कीजिए। तो अगर आप x के स्वरूप को कंपेयर करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a। तो पार्टनर साहब यहाँ पे हो जाएगा k बराबर a। सबसे फर्स्ट लाइन से सबसे फर्स्ट बार यदि कंपेरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में, तो k बराबर a हो जाएगा। अब पार्टनर साहब इसका कंपेरिजन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर x का कोफिशिएंट है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, इधर है पार्टनर साहब b। तो एक और यहाँ ध्यान दीजिएगा पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर एक और यहाँ पे है b और एक और है पार्टनर साहब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, आप लोग बोलिए कि k यहाँ पे किसके बराबर आया है, a के बराबर फर्स्ट वाला से पार्टनर साहब। तो k के बदला यहाँ पे हम a बैठा सकते हैं।
तो पार्टनर अगर हम यहाँ पे ए बैठाएंगे और ए को भेजेंगे इस पार, और माइनस को भी, तो हो जाएगा माइनस बी बाटा में ए बराबर अल्फा प्लस बीटा। पार्टनर अल्फा प्लस समझिएगा के बदले ए बैठा दिए और माइनस से को भेजेंगे इस पर, इधर गुणा में है तो इस पर भागा में आएगा, हो जाएगा माइनस बी बाटा में ए पार्टनर साहब। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाटा में ए हो गया। अब एक और कर लेते हैं अचर पद, तो यहाँ है के अल्फा इंटू बीटा, यहाँ है पार्टनर साहब सी, तो हो जाएगा सी बराबर के अल्फा इंटू बीटा। तो आप सबसे पहले देखिए के किसके बराबर है, तो पार्टनर साहब के तो है ए के बराबर, तो अगर यहां से अल्फा इंटू बीटा देखेंगे हम लोग तो हो जाएगा सी बाटा में, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि हम बार बार इस पॉइंट पे पार्टनर साहब ताकत झोंक रहे हैं कि मूलों के जोग का मतलब होगा माइनस बी बाई ए, मूलों के गुणनफल का मतलब होगा सी बाई ए, और मूलों का अंतर होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। यदि समीकरण पूछे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो पार्टनर आशा करते हैं कि आप सब आदमी के पास इसका टोटली कॉन्सेप्ट गया होगा। तो चलिए पार्टनर साहब, पिछला वीडियो में जो हम द्विघात समीकरण का सबसे फर्स्ट वीडियो बनाए थे, उसमें हम एक बात कहे थे पार्टनर साहब कि द्विघात समीकरण दो तरह से हल होता है। उसमें एक हम बात कहे थे कि द्विघात समीकरण पार्टनर साहब दो तरह से हल होता है। एक तो गुणनखंड के द्वारा जो वहां पर हम समझाए थे, और उसका पार्टनर साहब तरीका भी बताए थे कि कैसे वह बनेगा बहुत फास्ट। और एक जो हम कहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पार्टनर साहब, तो वह अब समय आ चुका है कि द्विघात समीकरण को हम लोग फार्मूला के तहत कैसे बना सकते हैं। कौन सा फार्मूला द्विघात समीकरण का सलूशन दे देगा, वह फार्मूला कहां से आया पार्टनर साहब, उस फार्मूला का नेचर क्या है, वह फार्मूला कहां तक एग्जाम में जा सकता है, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर तरीका से पढ़ेंगे। तो पार्टनर साहब ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं कि मेरा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप सब आदमी अभी इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर से घबराना नहीं है। हम लोग पार्टनर साहब जितना जमीन पर रह करके थ्योरी में जितना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे जाकर के उतना ही हार्ड क्वेश्चन पार्टनर साहब जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो अब बात समझिएगा, अभी हम जितना चीज बता रहे हैं उसके बारीकी को पकड़िए और उसका ताकत पकड़िए पार्टनर साहब। बहुत ताकत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, आइएगा ध्यान से। तो हम पार्टनर साहब यहां से द्विघात समीकरण को हल करने का फार्मूला का इजाद करना सिखाते हैं। आखिर कैसे निर्माण हुआ एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा में 2a। अगर हम चाहते तो यह फार्मूला कभी लिख करके यहां से जा सकते थे, लेकिन आखिर यह कैसे आया, इसका रोल क्या है, यह बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना जज्बा रखता है पार्टनर साहब द्विघात समीकरण में, टोटली हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में या बटा में 2a। चलिए पार्टनर साहब ध्यान दीजिएगा, हम सभी पद में a से भाग दे रहे हैं पार्टनर साहब, समझिएगा ध्यान से। हम सभी पद में a से भाग दे रहे हैं। यहाँ अगर 0 में a से भागा देंगे तो 0 होगा। यह 10वां क्लास में पार्टनर साहब पढ़ना था बहुत ही सुंदर तरीका से। अब यहाँ a से भागा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ a से भागा देंगे तो हो जाएगा b बाटा में ax, और यहाँ भागा देंगे पार्टनर साहब तो हो जाएगा c बाटा में a। बात समझिएगा सब आदमी, हम सभी पद में भागा दिए, a से यहाँ भागा दिए, a से यहाँ भागा दिए, a से यहाँ दिए और a से यहाँ दिए, मान में अंतर नहीं पड़ेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। तो चलिए पार्टनर साहब देखिएगा, a स्क्वायर तो हमको बहुत ही सुंदर तरह से दिखाई दे रहा है पार्टनर साहब। तो a स्क्वायर प्लस
2ab। समझिए इस बात को, कैसे यहाँ पे सोचते हैं सब आदमी। अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो पार्टनर तो वीडियो को पॉज करके पुनः बात सुनिएगा। ए स्क्वायर जो कहते हैं तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो बात समझिए, ए स्क्वायर प्लस 2 तो फॉर्मूले में होता है इंटू ए। तो ए का मान तो पार्टनर साहब एक्स पहले से मालूम है, तो 2a। अब बी, तो सुनिए यहाँ पे बी का मान अपना मन से इस प्रकार रखना है पार्टनर कि इस लाइन में और इस लाइन में थोड़ा सा का भी अंतर नहीं आवे। यदि यहाँ पे b बाई ए एक्स है तो यहाँ भी b बाई ए एक्स ही बचा रहे। तो पार्टनर साहब ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो b का मान ऐसा रखिए कि इसमें कोई अंतर नहीं आए पार्टनर साहब। तो b का मान देखिए यहाँ b लाना है पार्टनर साहब, नीचे a लाना है तो यहाँ 2a कर देंगे। काहे कि 2 से 2 कट जाएगा तो bx बटा में a बचेगा, तो bx बटा में a। तो अब सुनिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस 2a। अब b का मान ऐसा सोचे कि मान में अंतर नहीं आया, तो ऊपर b था तो b दिए, x पहले से था ही बाटा में a दे दिए। अब यह 2 दिक्कत कर रहा था पार्टनर साहब, तो 2 एक बाटा में दे दिए, यह कट जाएगा। तो बोलिए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ बी स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना। तो पार्टनर साहब यहाँ बी स्क्वायर कर दिए, बी का मान हम लोग यही माने हैं b बटा 2a। तो आप एक बात समझिए, तो यह तो क्वेश्चन में था, यह भी लाइन क्वेश्चन में था, सेम टू सेम है, कटने पे सेम टू सेम आएगा। लेकिन यह लाइन तो क्वेश्चन में नहीं था पार्टनर साहब, यह तो अपना मन से फॉर्मूला को बैठाने के लिए हम लोग बनाए हैं। तो जब यह अपना मन से नहीं था, इसको जोड़ दिए तो अपना मन से घटा देते हैं ताकि मान में अंतर नहीं आवे। अब एक अपना मन से हम जोड़े थे फॉर्मूला को सेट करने के लिए, तो अपना मन से घटा देते हैं पार्टनर ताकि मान में अंतर नहीं आवे। तो यहाँ पार्टनर साहब एक बार जोड़े एक बार घटा दिए, दोनों कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं है। प्लस सी बाटा में ए ज्यों का त्यों बराबर 0। बात समझिएगा, अगर यहां से हम लोग ध्यान से देखें तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह पार्टनर साहब हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इस टोटली पैटर्न को हम उस पर भेज देते हैं। यहां तक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, अब इसको उस पर पार्टनर साहब जब यह माइनस में है तो उस पर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके लिखते हैं, हो जाएगा बी स्क्वायर बाटा में 4a। बात समझिएगा सब आदमी, अगर माइनस में है तो उस पर प्लस में हो गया, और जब यह प्लस में है तो उस पर माइनस में हो जाएगा पार्टनर साहब c बाटा में a। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। x प्लस बी बाटा में 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसका पार्टनर यदि हम लेंगे एलसीएम तो यहाँ होगा 4a, 4a से 4a खत्म तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, और a से a खत्म पार्टनर साहब, सॉरी b बाटा 2a का स्क्वायर, बी स्क्वायर बाटा में 4a स्क्वायर ना होगा पार्टनर साहब, तो यहाँ 4a स्क्वायर होगा, इसका एलसीएम भी हो जाएगा 4a स्क्वायर। समझिएगा, बी स्क्वायर बाटा में 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर भी a स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर खत्म तो यहाँ बचा बी स्क्वायर माइनस a से एक ठो a खत्म तो बचा 4a, c से गुणा करेंगे तो 4ac। अब पार्टनर इस स्क्वायर को भेजते हैं उस पर, बढ़िया से समझना है, एकदम बढ़िया से। यह आपका कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला को निकाल करके देगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना आपका दिमाग काम करना चाहिए पार्टनर साहब। अगर स्क्वायर भेजेंगे उस पर तो रूट चढ़ाएगा, तो यहां से लाइन बन जाएगा कि x प्लस बी बाटा में 2a बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा में 4a। बात समझिएगा सब आदमी। अब पार्टनर साहब अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि पार्टनर साहब 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 हो सकता है, तो प्लस माइनस इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac।
और 4a का वर्गमूल हो जाएगा 4a स्क्वायर है पार्टनर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4a स्क्वायर है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। तो अब यदि b/2a को भेजेंगे उस पार, तो इधर है पार्टनर साहब माइनस में, तो उस पार जाएगा तो इधर है प्लस में, तो उस पार जाएगा तो पार्टनर साहब माइनस में, यानी हो जाएगा -b/2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब यदि आप बढ़िया से देखेंगे तो 2a और 2a दोनों हर समान है, तो 2a जो का त्यों यहां हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। तो पार्टनर साहब यही x का फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यह सब आप सब आदमी को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा हल करते समय क्वेश्चन आता है कि वह गुणनखंड के तरीका से पार्टनर साहब नहीं टूट पाता है, और जब गुणनखंड से नहीं टूटेगा तो हम लोग को इसी फॉर्मूला के तहत बनाना पड़ेगा कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। कैसे है पार्टनर साहब, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके बहुत बढ़िया तरह से समझिए, और यदि आप लोग इतना छोड़ भी देते हैं तो कोई बात ना, आप सब आदमी को बस इस पे फोकस करना है कि x का मान होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। चलिए पार्टनर साहब, अब आगे का चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा सब आदमी। बहुत सारे पार्टनर साहब एडवांस में रूल है, जिस बंदा के पास टोटल एडवांस का रूल आ गया वह पलक झपकते पार्टनर साहब कैसा भी एडवांस का क्वेश्चन बना करके चला जाएगा। और आशा करते हैं कि आप सब आदमी को यह सब वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। आप सब आदमी कमेंट पक्का कीजिए कि क्या आप सब आदमी को यह रात भर मेहनत किया हुआ पार्टनर साहब पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिएगा ध्यान से, x बराबर फॉर्मूला आया था कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। आप लोग तो यह बात समझबे करते हैं पार्टनर कि a क्या है, तो a है x² का कॉफिशिएंट, b क्या है पार्टनर, तो b है x का कॉफिशिएंट, यह बात मत बोलिएगा। c क्या है पार्टनर साहब, तो c है आपका अचर पद, यह तो बात बताने वाली नहीं है। लेकिन एक बात समझिए कि इसमें b तो ठीक था, 2a तो ठीक था, लेकिन जो यहाँ पे b² माइनस 4ac आया है पार्टनर, इसका द्विघात समीकरण में बहुत ही ब्रांड रोल है। इतना जबरदस्त तरीका से यह कॉन्सेप्ट देता है द्विघात समीकरण का पार्टनर कि उसका जवाब नहीं है। तो b² 4ac को हम लोग मैथ में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं पार्टनर साहब, यह बात याद रखिएगा। डिस्क्रिमिनांट DISCRI हो जाएगा, डिस्क्रिमिनांट पार्टनर साहब। अब इसका हिंदी बोले तो इसे हम लोग विवेचक कहते हैं, और नहीं तो पार्टनर साहब विवेक्तर भी कहते हैं। यह सब आप सब आदमी को पढ़ना था, तब इसका हम लोग प्रकृति पढ़ेंगे, इसका नेचर पढ़ेंगे। तो b² माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं अंग्रेजी में। इसे पार्टनर साहब हम लोग सब आदमी कैपिटल D से डिनोट भी करते हैं, सूचित करते हैं, यह बात याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि द्विघात समीकरण में d का मान कितना होता है, तो d का मान होता है b² माइनस 4ac। यही d पार्टनर साहब डिस्क्रिमिनांट कहलाता है, यानी विवेचक और विवेक्तर। तो अब इसका रोल क्या है, इसका क्या रोल है, क्या रोल नहीं है पार्टनर साहब, आप सब आदमी को अब हम डिस्क्रिमिनांट का रोल यानी कि विवेचक का रोल पार्टनर साहब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और आशा करते हैं पार्टनर कि नेक्स्ट वीडियो इसका और भी जबरदस्त तरह से लेकर के आएंगे, तो आप सब आदमी को इस छोटे से वीडियो में का हम कुछ थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं।
हम लोग वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे पार्टनर, क्योंकि साइज बड़ा हो जाने से अपलोडिंग करने में काफी दिक्कतें आती हैं पार्टनर साहब गांव से। चलिए आप लोग थोड़ा सा पार्टनर रिलैक्स होकर के पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में काफी हद तक जानकारी मिलेगी, द्विघात समीकरण का काफी हद तक कॉन्सेप्ट मिलेगा। चलिए पार्टनर साहब, बाय बाय, टेक केयर।